हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल द लिटरेचर नॉलेज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लिटरेचर के बारे में नहीं बल्कि अपोस्ट्रोफी एस एंड ऑफ का यूज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कहाँ पे हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे और कहाँ पे ऑफ का यूज़ किया जाता है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को दो एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, इसके बारे में बताइए कि क्या ये दोनों सेंटेंस सही हैं। पहला है रोहित कार एंड सेकेंड इज कार ऑफ रोहित। सॉरी, रोहित कार और कार ऑफ रोहित। दोस्तों, आप बताइए कि इन दोनों में सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस सही है। तो जैसा कि आप लोगों का जवाब होगा कि बिल्कुल ये दोनों सही हैं और हाँ, ये दोनों सही हैं। इसके बाद एक एग्जांपल देखते हैं। चेयर्स लेग। चेयर्स लेग, इसका अर्थ होता है कुर्सियों के या सॉरी कुर्सी के पैर। कुर्सी के जो चारों पैर होते हैं उसके बारे में हम बात करें, चेयर्स लेग। एक और एग्जांपल देखिए, फेंस ब्लेड। पंखे का जो ब्लेड होता है उसके बारे में। तो फेंस ब्लेड या फिर चेयर्स लेग। अब इसमें बताइए क्या ये दोनों सही हैं? जी नहीं, इन दोनों सेंटेंस में से कोई भी सेंटेंस सही नहीं है। तो आज इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि कहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है, कहाँ पे नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि अपोस्ट्रोफी एस का यूज लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है। एस अपोस्ट्रोफी एस इज यूज टू लिविंग थिंग्स एंड ऑफ यूज टू लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। अपोस्ट्रोफी एस का यूज केवल जीवित प्राणियों के लिए, मतलब जीवित वस्तुओं के लिए किया जाता है, लेकिन ऑफ का यूज नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स दोनों के लिए किया जाता है। जैसे हम समझते हैं कि एक एग्जांपल से दिव्यास कार, दिव्या की गाड़ी, ये सेंटेंस सही है। या फिर तो कार ऑफ दिव्या, ये दोनों भी सेंटेंस सही है। दोस्तों, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं कुछ आगे के एग्जांपल्स के बारे में। तो एक एग्जांपल है बटरफ्लाइज विंग। बटरफ्लाइज विंग्स, दैट मीन्स तितली के पंख। अब दोस्तों, आप लोग बताइए कि इसमें अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना सही है या गलत। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि अपोस्ट्रोफी एस का यूज लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है, तो उस हिसाब से बटरफ्लाई एक लिविंग थिंग है, तो इसके लिए अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे यह बिल्कुल उल्टा है, या यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना बिल्कुल गलत है। क्योंकि लिविंग थिंग से कहने का अर्थ है केवल पर्सन, एनिमल्स या फिर तो बर्ड्स। इन तीनों के अलावा जितने भी छोटे छोटे कीट पतंग आ जाते हैं, इन सब के लिए अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाता है। जैसे मोहन्स हाउस, मोहन्स हाउस, मोहन जो कि एक पर्सन है, इसके लिए अपोस्ट्रोफी एस का यूज हम कर सकते हैं। लेकिन बीस हाइव यानी मधुमक्खी के डंक, तो मधुमक्खी जो कि ना ही बर्ड में आती है, ना ही एनिमल्स है वो, और ना ही किसी अदर चीज़ यानी पर्सन में आती है। तो इस प्रकार से हम 20 हाइव में अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते। केवल लिविंग थिंग से कहने का अर्थ है पर्सन, एनिमल्स और बर्ड। बस इन्हीं तीनों में हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कुछ नेक्स्ट एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल्स है फ्लोर्स एरिया। फ्लोर्स एरिया या फिर तो रूम्स वॉल्यूम। फ्लोर्स एरिया दैट मीन्स फ्लोर का जो क्षेत्रफल है उसके बारे में, और रूम से वॉल्यूम यानी जो रूम का आयतन। अब यहाँ बताइए अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करना सही है या गलत। तो आप लोगों के हिसाब से फ्लोर जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना गलत है। लेकिन नहीं, यहाँ पे हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। इसके भी कुछ नियम हैं, आइए समझते हैं क्यों हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला केस है कि जिस भी सेंटेंस में सरफेस, एरिया, वॉल्यूम, डिस्टेंस, टाइम, वेट और अदर तरह के वर्ड आते हैं, तो इन सब के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, सरफेस, एरिया, वॉल्यूम, डिस्टेंस,
टाइम और वेट। तो इन सब वर्ड के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग। जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं फ्लोर्स एरिया, तो एरिया की यहाँ बात हो रही है, तो एरिया के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। रूम्स वॉल्यूम, वॉल्यूम आयतन के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, तो हम इसमें भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। पेन्स पॉइंट, पेन्स पॉइंट पेन के द्वारा जो दी गई बिंदु है उसे, तो यहाँ पे पॉइंट यानी यहाँ पे एक तरह से समझिए तो एरिया की बात हो रही है, चाहे वो छोटा सर्कल पॉइंट क्यों ना ही हो, यहाँ पे एरिया के लिए बात हो रहा है। तो पेन्स पॉइंट में हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि हम बोलें पेन्स कैप, पेन्स कैप, तो यहाँ पे हम ना ही यहाँ पे कोई किसी प्रकार की एरिया की बात हो रही है, सरफेस वॉल्यूम किसी प्रकार की नहीं, तो यहाँ पे हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये तो हुआ पहला केस। अब केस नंबर सेकंड के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा नंबर पर है पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट। पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट दैट मीन्स पर्सोनिफिकेशन। यदि हम किसी लिविंग थिंग के जो खूबियाँ हैं, किसी लिविंग थिंग के जो खूबियाँ हैं उसे अगर हम नॉन लिविंग थिंग के साथ डिनोट करें तो इसे हम पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल से आप समझिए, मैंने पिछले एग्जांपल में दिया था कि चेयर्स लेग, चेयर्स लेग, जहाँ पे मैंने अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया था। लेकिन यदि मैं बोलूँ चेयर्स क्राई, चेयर्स क्राई यानी कुर्सी की आवाज़, कुर्सी की आवाज़ से कहने का अर्थ है कुर्सी का शोर मचाना, कुर्सी का शोर मचाना। तो बेसिकली यह शोर मचाने का काम एक लिविंग थिंग का होता है, पर्सन का काम होता है, एनिमल्स का काम होता है। तो शोर मचाने का काम एक लिविंग थिंग का काम होता है, लेकिन हम डिनोट कर दे रहे हैं नॉन लिविंग थिंग से। भले ही इसका अर्थ इसमें दूसरा हो, चेयर से क्राई का अर्थ दूसरा हो, लेकिन अगर हम लिविंग थिंग को डिनोट कर दे रहे हैं नॉन लिविंग थिंग के साथ, तो इसमें हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद का एग्जाम्पल है फेंस सोरो। फेंस सोरो यानी पंखे की दुख। पंखे की दुख से आप क्या समझते हैं कि पंखा शायद सही नहीं हो, अच्छे से चल नहीं रहा हो, तो बेसिकली उसे पंखा बेसिकली ख़राब है, लेकिन उसे हम बोल दे रहे फेंस सोरो। तो दुख व्यक्त करने का जो काम होता है वह लिविंग थिंग का होता है, लेकिन हम डिनोट कर दे रहे हैं नॉन लिविंग थिंग के साथ, पर्सोनिफाइड कर दे रहे हैं, तो इसीलिए हम इसमें फेंस सोरो में हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने दो केस के बारे में जाना। अब बात करते हैं एक नंबर थर्ड के बारे में, थर्ड नंबर केस के बारे में समझते हैं। तो हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कहाँ कर सकते हैं, तो थर्ड नंबर में है यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट। यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। प्लेस, किसी स्थान के लिए भी हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। और यूनिक थिंग्स, यूनिक थिंग अनोखी वस्तुओं के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। जैसे हम समझते हैं एग्जांपल्स के माध्यम से अर्थ, अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर जो पृथ्वी का वातावरण है, तो यह यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट हुआ, तो इसके लिए हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। गॉड्स ग्रेस, भगवान की कृपा, भगवान की कृपा, इसमें भी हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट जो कि किसी प्लेस को दर्शाता है, तो इसमें भी हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कुछ हिसिंग साउंड के लिए। हिसिंग साउंड के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं या नहीं करते हैं, आइए समझते हैं। एग्जाम्पल में है गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल। अब यहाँ पे आप समझिए, तो गर्ल्स हॉस्टल में से हम समझते हैं कि इसमें हिसिंग साउंड आ रहा है। हिसिंग साउंड कहने का अर्थ है कि जिस शब्द के अंत में एस, ई एस, आई ई एस, एस एच, एस ई या फिर तो सी ई, इन वर्ड्स में से कोई भी वर्ड्स किसी वर्ड के अंत में आ जाए तो हम उस वर्ड को हिसिंग वर्ड कहते हैं, हिसिंग साउंड कहते हैं। तो गर्ल्स जिसे उच्चारण करने पर एस आ रहा है अंत में, तो यह एक प्रकार का हिसिंग साउंड हुआ। और हिसिंग साउंड के लिए हम कभी भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करते हैं, ओनली सिर्फ हम अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। जैसे कि गर्ल्स हॉस्टल हमने कहा, तो यहाँ पे इस प्रकार से ना हो करके केवल गर्ल्स और अपोस्ट्रोफी उसके बाद हॉस्टल, ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा।
तो दोस्तों हमने यहाँ तक समझा कि हिसिंग साउंड में हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, केवल अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल से हम समझते हैं। लेडीज़ पार्लर, अब लेडीज़ पार्लर जिसके अंत में खुद ES आ रहा है, तो इसमें हम भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे, केवल अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। रमेश कार, अब रमेश कार इसमें भी SH आ रहा है, तो इसमें भी हम केवल अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।